हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में दोस्तों। तो आज का डे है दोस्तों 29 है। तो डे 29 के अकॉर्डिंग दोस्तों हमने गोदरेज सीपी को कंज्यूमर प्रोडक्ट को हमने शॉर्ट कर रखा है। तो जैसे कि आप प्राइस भी देख सकते हो, अभी प्राइस 113030 के आसपास है, चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं गोदरेज सीपी के बारे में, फिर उसके बाद हम अपना जो P&L है वो आपको दिखाएंगे कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, कैसे हम काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार यदि आप इसको डेली टाइम फ्रेम बेस्ड चार्ट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करोगे तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देखो कि मार्केट में यहाँ से देखो, यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम आया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने हल्का सा एक रिवर्सल लिया, फिर उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल दिया। ठीक है, तो अभी सेम इस स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर 1 मान के सोचो कि भाई ये एक पिक्चर है, वन पिक्चर। उसके बाद सेम यहाँ से देखो कि भाई मार्केट डाउन साइड गई अप, और फिर यहाँ से फिर मार्केट ने यहाँ से फिर 20 MA से सपोर्ट किया और डाउन साइड। फिर यहाँ पर देखो कि भाई कुछ न्यूज़ आती है, न्यूज़ की वजह से मार्केट में अप साइड का मोमेंटम आता है, और अप साइड के मोमेंटम के बाद देखो फिर मार्केट वही उसी लेवल के आसपास आ जाती है। ठीक है दोस्तों, उसी लेवल से फिर मार्केट एक हल्का सा रिएक्ट, क्योंकि यहाँ पर एक आपको डिमांड जोन देखने को मिल रहा था, तो मार्केट इस डिमांड जोन पर आती है, और डिमांड जोन पर आने के बाद देखो दोस्तों यहाँ से फिर मार्केट सेम जो हायर लेवल है इस लेवल को इस पिक्चर को अभी पूरा पूरा स्किप कर दो दोस्तों 1 मिनट के लिए। अभी यहाँ पर देखो कि मार्केट का ये हाई है। अब हाई के बाद देखो मार्केट से अगेन अपने इस हाई के पास आने के लिए मतलब रिएक्ट करती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो लेकिन उससे पहले मार्केट फिर डाउन साइड रिएक्ट कर देती है। और फिर देखो यहाँ पर भी सेम एक जो ये बहुत बड़ी बुलिश मोमेंटम आती है, ये भी एक न्यूज़ की वजह से आती है दोस्तों। ठीक है, जब न्यूज़ की वजह से आती है तो दोस्तों फिर मार्केट में एक साइड का मोमेंटम होता है, तो इस लेवल के ऊपर मार्केट जाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से फिर मार्केट डाउन आ जाती है, और फिर मार्केट सेम इसी लेवल के आसपास यहाँ पर कामकाज करती हुई आप लोगों को दिख रही। ठीक है, अब इन दो पिक्चर को, ये पिक्चर 1 थी और ये पिक्चर 2 है दोस्तों, इन दोनों पिक्चर को समझने की कोशिश करो। जो ये इतना मोमेंटम है, जो पिक्चर 2 का मोमेंटम है, ये टोटली क्या था, ये न्यूज़ बेस्ड था दोस्तों, न्यूज़ के ऊपर ही बेस है, टोटली का टोटली न्यूज़ बेस चल रहा था। तो अब यहाँ से देखो कि मार्केट 20 MA के पास 9 MA के पास यहाँ पर खड़ी है। अब मार्केट इसको कंसोलिडेट करके हल्का फुल्का अप करेगी या डाउन करेगी, वो बाद की बात है, लेकिन हमारा मानना क्या है कि भाई मार्केट अब यहाँ से या इसी पॉइंट से क्या करेगी, मार्केट हल्का हल्का डाउन आना स्टार्ट करेगी, क्योंकि मार्केट ने, मैं बोला था कि मार्केट इस लेवल से हल्का सा उठ सकती है, तो वही देखो मार्केट ने जिस दिन हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसी दिन मार्केट यहाँ से हल्का सा उठ गई, और अब देख सकते हो कि मार्केट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो अब आने वाले टाइम में क्या होगा कि मार्केट 1111 मतलब 1110 के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक, क्योंकि जो ये पिक्चर है ना, टोटली ये पिक्चर है यहाँ से लेके मतलब नवंबर से लेके दिसंबर तक, ये टोटली का टोटली न्यूज़ बेस्ड चल रहा है दोस्तों। ठीक है, मार्केट को आप लेके जाना चाहते हैं, लेकिन वही बात है, न्यूज़ कब तक काम करते हैं, जब तक भाई लोगों की पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होती। जैसे पोजीशन यहाँ से स्क्वायर ऑफ हुई तो डाउन साइड का मोमेंटम आया, तो हल्का फुल्का बायर्स थी, जब बायर्स को पता चलता है कि हाँ भाई मतलब अपने जैसे रिटेल ट्रेडर को पता चलता है, तो भाई मार्केट में से प्रॉफिट बुकिंग हो चुका था, तो हम वहाँ पर फंस जाते थे कि हम यहाँ पर सेलिंग कर देते हैं, तो यहाँ से आप चला जाता है, फिर हम यहाँ पर अगेन बाई कर लेते हैं, तो फिर डाउन आ जाता है, फिर यहाँ सोचते हैं कि दोबारा फिर यहाँ से डाउन आएगा, फिर यहाँ से आप चला जाएगा। ठीक है, तो सेम मार्केट अब यहाँ से ये एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि अब मार्केट यहाँ से अप ही जाएगी, ना कि डाउन, लेकिन मार्केट दोबारा इस लेवल पर आएगी, और इस लेवल के आने के बाद लोग सोचेंगे भाई यहाँ से फिर बाई करेंगे, लेकिन यहाँ से फिर डाउन साइड गई मोमेंटम हमको देखने को मिलेगी। आई होप आप लोग मेरा इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि भाई मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों कि यहाँ से मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं एक बार इसको डिलीट करके एक बार P&L पे चलता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाँ भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से ये था, ये धन वेब पे चलते हैं, तो वहाँ से आपको क्लियरली सब कुछ पोजीशन का पता चल जाएगा। तो पोजीशन पोर्टफोलियो देखो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई अपने जो पोजीशन के अकॉर्डिंग देखो, जब मार्केट में बिहेवियर चल रहा था कि भाई मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव समथिंग जो कुछ भी कर रही थी, तो
उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर देखो कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। हमने पुट को शॉर्ट किया 40 रुपीज़ के आसपास, ये 46 के आसपास चला हुआ, ठीक है। हमने कॉल को ये कॉल को शॉर्ट करके था 40 के 46 चला हुआ है। ये हमने पुट को शॉर्ट कर रखा है, ये 8 रुपये के आसपास, सेम उसी के प्राइस के आसपास चला। यहाँ पर 20 रुपये के आसपास शॉर्ट कर रखा और ये 21 रुपये के आसपास चला। तो कहने का मोटिव दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई मार्केट आप लोगों को पैनिक करेगी। पैनिक इन द सेंस कि हाँ भाई मार्केट एक लेवल तक आएगी, उससे फिर वापस चली जाएगी, फिर मार्केट उस लेवल फिर यहाँ। तो जो ये फेज आएगा ना, ये अप वाला फेज फिर डाउन वाला फेज, यहाँ से हम सोचेंगे यहाँ डाउन आएगी, फिर मार्केट हल्की अप चली जाएगी, फिर मार्केट इस फेज पे आएगी और तब हम सोचेंगे कि मार्केट अब फिर यहाँ से अप चले जाए। मतलब बार बार यहाँ से नहीं होगा दोस्तों। तो यही होता लेवल पेशेंस का कि भाई पेशेंस का और पैनिक का यही लेवल होता है कि यहाँ से हम सोचेंगे स्क्वायर ऑफ करने की, लेकिन मार्केट यहाँ से हम सोचेंगे यहाँ मार्केट अप जाएगी, लेकिन यहाँ से मार्केट डाउन आ जाएगी। जो हम स्क्वायर ऑफ करेंगे हम सोचेंगे कि हमको स्क्वायर ऑफ नहीं करना चाहिए था दोस्तों। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों इस पॉइंट से मैं आप लोगों को बस एक चीज़ समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि भाई मार्केट का जो बिहेवियर है ना दोस्तों, मार्केट का बिहेवियर है वो आपको समझना पड़ेगा। आप देखोगे यहाँ पर निफ्टी 150 पॉइंट प्लस है, 158 पॉइंट प्लस है। तो मैं यहाँ से मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करना चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से अप दिखा रही है ना, तो जस्ट आप जैसे भाइयों की वजह से, हम जैसे भाई रिटेल ट्रेडर जो सोच रहे हैं, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जिस दिन आएगी ना तो वो क्या न्यूज़ के बेस पे आएगी कि हाँ भाई जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आप लोगों को न्यूज़ देखने को मिलेगा, फिर न्यूज़ सर्च करेगी, अरे हाँ ये न्यूज़ थी वो न्यूज़ थी, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि भाई मार्केट यहाँ से फिर डाउन साइड की तरफ आ जाएगी। हालांकि मार्केट में अभी क्या रहेगा, मार्केट में ये अपसाइड 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 डाउन साइड ऐसे चलता रहेगा। मतलब आपकी रेंज के आसपास ही घूमती रहेगी। मतलब आपको कुछ यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। लेकिन जब एक टाइम आएगा कहने मतलब जब 1 या 2 वीक चले जाएगा, फॉर एग्जांपल जब सेकंड वीक खत्म हो जाएगा ना दोस्तों, तो सेकंड वीक के बाद देख लेना तो इसमें कैसे डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आप ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हो कि भाई हाँ मार्केट को कैसे आपको टैकल करना है। क्योंकि देखो यदि मैं आप लोगों को गोदरेज का चार्ट दिखाऊंगा तो देखो दोस्तों अभी इस प्राइस के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से डाउन भी आया था 23 24 के आसपास भी आया था, 22 आया था लास्ट। देखो यहाँ पर लोज ने 22 बढ़ाए थे, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली। तो यहाँ से क्या होगा कि हाँ भाई देखो वॉल्यूम्स में भी डेली के टाइम फ्रेम में वॉल्यूम्स का भी डाउन साइड है। मतलब कि भाई बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। बायर इंटरेस्टेड क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि देखो यहाँ पर लोग को क्या चाहिए, यहाँ पर लोगों को क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। जैसे यहाँ पर थी ना मोमेंटम, जो ये वाली मोमेंटम थी, तो ये वाली मोमेंटम यहाँ पर आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। वो लोग जिन्होंने कल पोजीशन बढ़ाई थी वो पोजीशन को स्केयर ऑफ कर रहे हैं। तो जिसके कारण क्या कि जो न्यू बायर्स और न्यू सेलर यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब मार्केट, मैंने जैसे आपको बताया था, जब मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाएगी ना, तो यहाँ वाले इस वाले लेवल के नीचे, तो मार्केट बहुत ड्रेस्टिकली इस लेवल तक आ जाएगी। ऑलरेडी मैंने लेवल मार्क करके दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। और अब इसके बाद चलते हैं हम दोस्तों अपने जो स्टॉक का हमने जो ओवरव्यू बताया था ना आपको। जैसे पहला स्टॉक था हमारा टेकएम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो टेकएम को देखो दोस्तों, मैंने क्या बोला था कि एक बार मैं इसको ये डिलीट कर देता हूँ। देखो मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड करी थी ना, वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ये ठीक है, जब वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो ये वाली कैंडल बनी हुई थी दोस्तों, ये वाली कैंडल, ये जो पिन बार कैंडल टाइप दिख रहा है ना, ये वाली। तो ये वाली कैंडल मैंने बोला था जब मार्केट इसके नीचे, हालांकि इसमें सेलिंग प्रेशर है दोस्तों कि मार्केट में यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ से 2 दिन हो गए कंटिन्यूसली पॉजिटिव है, तो यहाँ से बाहर क्या सोचेगी क्या भाई ये भी है, यहाँ से पूरा पॉजिटिव हो गया, नहीं। तो हमने यहाँ पर पोजीशन स्क्वायर मतलब पोजीशन क्या बनानी चाहिए थी कि भाई हाँ मार्केट यहाँ से डाउन आएगी। बट दोस्तों मैंने क्या बोला था कि भाई एक बार क्लोजिंग तो होने दो, जब इसके नीचे क्लोजिंग करेगी तब हम मार्केट के अंदर सोचेंगे कि हाँ भाई यहाँ से डाउन साइड। सेम अभी जो नेक्स्ट कैंडल बनती रहेगी ना, उसके जो ओपन प्राइस है ना उसकी अपनी क्लोजिंग रहेगी। जैसे अभी ये कैंडल चल रही है तो इस कैंडल का क्लोज अपना लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेम यदि कैंडल स्ट्रक्चर बन गए तो इसके बाद जो हमारी ये कैंडल बनेगी ना, इस कैंडल का जो लो वो हमारे लिए एक्सपेक्टेशन रहेगा। मतलब ये इसी लो से हम सोचेंगे कि भाई मार्केट में यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम आएगा। और सेम यदि हम बात करें एशियन पेंट की, एक बार मैं एशियन पेंट का भी दिखा देता हूँ। एशियन पेंट को तो मैंने क्लियरली अवॉइड करने के लिए बोला था, लेकिन बट एक चीज़ आप लोगों को उसमें दिखाना चाहता हूँ। देखो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि भाई देखो ये अभी इस लेवल पर कंसोलिडेट है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट को इस लेवल के नीचे डाउन आने दो, तभी हम इसके अंदर कोई ना कोई चार्ट्स या कोई ना कोई मतलब ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हो। अदरवाइज यदि आप लोग यहाँ पर भी देखोगे
अपने आई स्कैनर के अकॉर्डिंग। आई स्कैनर के अकॉर्डिंग यदि आप देख रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में अपना जो कोई भी जो है अपोलो हॉस्पिटल ही है एक जो मतलब ट्रेडेबल है, बाकी उसके अलावा कोई स्टॉक नहीं। एक बार हम अपोलो हॉस्पिटल को सर्च कर लेते हैं, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी एशियन पेंट सेलिंग में दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर यदि GTF मोड लगा के देखोगे तो कोई स्टॉक नहीं मिलेगा आप लोगों को। मैंने स्टैंडर्ड मोड लगाया था तो इसलिए अपने को ये क्या नाम लेकर है अपोलोस पे हो गया एशियन पेंट दिख रहा था। तो अभी लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम है इसमें, लेकिन अभी भी ये यहाँ पर सेलिंग शो कर रहा है। तो मतलब इस पर हम कम्प्लीटली रिलायबल नहीं हो सकते, लेकिन हमें सोचना तो पड़ेगा ना। अपोलो हॉस्पिटल को देख लेते एक बार। अपोलो हॉस्पिटल था या एक मिनट में दोस्तों उसको चेक कर लेता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल ही था या कुछ और था। APLA अपोलो नहीं, ये नहीं था। APLA अपोलो ट्यूब्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो एक बार हम वीकली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को क्या देखने को मिला कि देखो यहाँ पर एक सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर ये बड़ा सप्लाई जोन क्रिएट कर रहा है। एक बार मंथली पे स्ट्रक्चर देख लो। मंथली पे कोई स्ट्रक्चर नहीं इसका। वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को जो दिख रहा है ना, तो ये बड़ा है अपने को एक सप्लाई जोन दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से इसने हमको शो करा कि भाई ये भी यहाँ से डाउन साइड आएगा। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। भाई डेली टाइम फ्रेम पे क्या बोल, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मार्केट इसके ऊपर ही चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि भाई मार्केट जब इसके थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगी तो हम इसको यहाँ से ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब इसमें कुछ ज़्यादा मतलब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं भाई क्या चल रहा मार्केट के अंदर क्या नहीं चल रहा। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होगे। अभी यहाँ पर देख लो, अभी तो एज इट इज़ ऐसे चल रहा है, मतलब 2-3 दिन से यही 4000 3000 के आसपास का ही लॉस चल रहा है। बाकी देखते हैं कि मार्केट में क्या रहेगा, जो भी रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मज़े करो।